गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 16 का गौरा पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे। इसका मैंने आपको पेज नंबर 101 और 102 पहले दो सेशन में समझा दिया है। आज हम 103 पेज को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से महादेवी जी वर्मा ने गाय के बारे में वर्णन किया है और इसमें पूरा गौरा एक गाय का बछड़ा है और उसकी सुंदरता का बहुत अच्छे ही तरीके से वर्णन किया गया है। तो चलो अब हम पेज नंबर 103 पढ़ते हैं। अगले दिन से उसने गौरा का दूध धोना का कार्य आरंभ कर दिया। ये आपको मैंने पेज नंबर 102 में बताया था कि गौरा को धोने के लिए जो उनको पहले दूध देने आता था उसी ने कहा कि आप चिंता ना करें, गाय को मैं धो दूँगा। 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक सुंदर वत्स की माता बनी, अर्थात 1 साल के बाद गौरा एक सुंदर बछड़े की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला सा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया हो। आभूषण यानी गहने, अलंकृत यानी सजा दिया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि। अब गौरा को एक बछड़ा हुआ। कैसा रंग का था बच्चों? लाल। गौरा कैसी थी? सफ़ेद। उसका गेरू यानी कि जो ईंट का कलर होता है उसे गेरू बोलते हैं, यानी गेरू ईंट जैसा कलर। उसके माथे पर पान के आकार का एक श्वेत तिलक था। श्वेत यानी सफ़ेद, और चारों पैरों के खुरों पे, यानी जो आपको चित्र में ब्लैक कलर के दिख रहे हैं काले रंग के, उसको खुर बोलते हैं। उसके ऊपर सफ़ेद वलय ऐसे लगते थे मानो जैसे कि गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदुकिया उसके ऊपर जो सफ़ेद लाइनिंग हो रही थी वो ऐसे लग रहे थे जैसे उसको चांदी के गहने पहनाए हों। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते अंगारे के समान समरण कराते थे, यानी एक सफ़ेद और एक लाल। तो इसकी तुलना कैसे की गई है? जैसे कि हिम राशि यानी बर्फ़ के साथ जलता हुआ अंगारे की स्मरण यानी याद दिलाता है। गौरा प्रतिदिन 12 सेर दूध देती थी। कितने बच्चों? 12 सेर दूध देती थी। सेर दूध का माप है पहले के ज़माने में, जैसे अभी अपन बोलते हैं ना 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। कोई ठोस चीज़ लाते हैं तो हम बोलते हैं आज हमने 1 किलो चीनी ली, ऐसे पहले सेर बोलते थे। तो गौरा यानी गाय जो थी वो पूरे दिन कितना दूध देती थी बच्चों? 12 सेर। अतः लालमणि के दूध पीने के बाद इतना अधिक दूध बचता था कि कुत्ते बिल्ली तक को दूध मिल जाता था। यानी लालमणि जो उनका बछड़ा था गाय का, वो दूध पी लेता था, उसके बाद भी इतना दूध बचता था कि कुत्ते बिल्ली को भी मिल जाता था, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है ना, कुत्ते और बिल्ली भी। दूध दोहन के समय वे एक पंक्ति बनाकर बैठ जाते। महादेव उनके लिए निश्चित किए गए पात्रों में माप नाप कर दूध डाल देता, जिसे पीने के उपरांत अपने अपने स्वरों में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों तरफ उछलने कूदने लगते थे। अब क्या होता था, जैसे ही दूध दोने के लिए महादेव बैठता था, सभी लोग यानी यहाँ लोग से क्या मतलब है बच्चों? गाय का बछड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सब लोग लाइन बनाकर बैठ जाते थे। और जब वो दूध दो लेता था तब महादेव क्या करता, उनके लिए जो निश्चित किए गए, यानी ये पात्र कुत्ते के लिए है, ये पात्र बिल्ली के लिए है, ये लालमणि के लिए, उनके पात्रों में नाप नाप कर दूध डाल देता था, जिसे पीने के बाद उपरांत यानी पीने के बाद अपने अपने स्वरों में। अब आपको पता है जानवर बोल तो नहीं पाते, पर जैसे कि मैंने आपको बताया था वो अपनी गाय के अपनी आँख के एक्सप्रेशन से समझा देते थे कि उन्हें दुख है, खुश हैं, आज आपको देखकर उन्हें कितनी खुशी हो रही है, वह सब अपनी आँखों के एक्सप्रेशन से वे हमें समझा देते हैं।
उसी प्रकार जब महादेव उनके पात्रों में नाप नाप के दूध डाल देता था तो उस दूध को पीने के बाद वह जैसे अपनी कृतज्ञता यानी आभार प्रदर्शन कर रहे हों। क्या कर रहे हो बच्चों? आभार प्रदर्शन कर रहे हो, कृतज्ञ का भाव बता रहे हो कि आपका धन्यवाद जो हमें आपने दूध पीने के लिए दिया। और उसके बाद वह गौरा की तरफ चारों तरफ उछलने कूद लगते थे। गौरा का वह आभार मानते थे। कौन? कुत्ते बिल्ली के, आपकी वजह से हमें भी दूध पीने को मिला। आप देखते होंगे बच्चों, कई शेरियों में कई लोग अपने घर के आगे ऐसा पात्र रखते हैं जिसमें वह लोग नियम से रोज़ कुत्ते को बिल्ली को दूध देते हैं और वह इसे अपना धर्म समझते हैं, क्योंकि तो यह तो अबोल पशु हैं, बोल नहीं पाते कि हमें भूख लग रही है, पर अपनी आंखों के एक्सप्रेशन से हमें ज़रूर समझा देते हैं और इसे वे लोग धर्म का काम समझते हैं और नियम से कुत्ते बिल्ली को दूध पिलाते हैं। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लग गई। यानी शिथिल यानी मतलब बहुत ज़्यादा घूमना फिरना नहीं, एक ही जगह पड़े रहना, ऐसा कौन करने लग गई बच्चों? गौरा। 2-3 महीने के बाद ही गौरा ने दाना चारा यानी उसका जो खाना पीना था बहुत कम कर दिया और उत्तरोत्तर यानी दिन पर दिन दुर्बल और शिथिल रहने लगी, यानी ज़्यादा हलचल नहीं करती थी और दिन पर दिन कैसी हो रही थी? दुबली होती जा रही थी। मैंने अनेक पशु चिकित्सकों को दिखाया। निरीक्षण, एक्सरे आदि के द्वारा वे रोग का निदान खोजते रहे। अब बहुत से डॉक्टर को दिखाया, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं ना बच्चों, उनको दिखाया, पशु चिकित्सकों को। वह उसे देखते, जांचते, एक्सरे लेते, सब कुछ उसका कुछ ना कुछ रोग का निदान ढूंढने की कोशिश करते कि किसी तरह रोग पकड़ में आ जाए। अतः अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गौरा के शरीर में एक सुई चली गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। सुई हृदय के पार हो जाने पर गौरा की मृत्यु निश्चित है। दाने चारे की तो हम स्वयं देखभाल ही करते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई होगी। अब वह कहने लगे कि भाई उसके शरीर में क्या चली गई है बच्चों? सुई, निडल चली गई है और वह उसके रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन के साथ कहाँ तक पहुँच गई? हृदय यानी हार्ट तक पहुँच गई। और अगर वह हृदय के आर पार हो गई यानी हृदय में से निकलकर उसके बाहर चली गई तो उसकी मृत्यु यानी डेथ निश्चित है। दाने चारे को तो हम उसको जो खिलाते पिलाते खुद ही तपास करते हैं, खुद ही देखभाल करते हैं, पर पता नहीं किस तरह सुई उसके शरीर में चली गई। किसके शरीर में बच्चों? गौरा के। दिन प्रतिदिन गौरा की दशा शोचनीय होती गई। सोचने यानी सोचने लायक, यानी बार बार सोच में पड़ जाते थे कि इसको किस तरह से सुई इसके शरीर में से निकाली जाए। वह याद करके आज भी मन सिहर उठता है। सिहर यानी बच्चों कांप उठता है। डॉक्टर ने कहा गाय की सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जमने से उसके चुभने की संभावना कम हो जाती है। संभावना यानी बच्चों पॉसिबिलिटी। गौरा को कई सेर सेबों का रस पिलाया जाता, ताकत के लिए इंजेक्शन दिए जाते। वह मोटे इंजेक्शन भी शल्य क्रिया के समान दुखदायी होते हैं। बच्चों हमें तो जैसे ह्यूमन बींग्स को कुछ बीमारी होती है, बुखार होता है तो डॉक्टर पतली सी सुई से इंजेक्शन लगा देता है, पर जो जानवरों को इंजेक्शन दिया जाता है वह बहुत मोटा होता है। तो हमें लेखिका बता रही है कि वह एक शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन से कम नहीं होता था, तो उसे ताकत के इंजेक्शन देते थे और उन्हें कहा गया कि भाई अब तो इसकी स्थिति गौरा की बहुत सोचनीय हो गई है कि किस तरह इसे बचाया जाए। और वह याद करके भी कि भाई इसको ठीक नहीं हो रहा है, शरीर कांप उठता था। तो डॉक्टर ने कहा कि इसे रोज़ सेब यानी एप्पल का रस पिलाया जाए तो सुई के ऊपर कैल्शियम जमने से उसकी चुभने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो गौरा को कई
शेर कई कई किलो का रस निकाल के एप्पल का पिलाया जाता था और ताकत के इंजेक्शन भी दिए जाते थे। और महादेवी जी कह रही हैं कि वो इंजेक्शन भी इतने दुखदायी होते थे क्योंकि वह किसी ऑपरेशन से कम नहीं होते थे। अब गौरा उठ भी नहीं पाती थी। पास बैठने पर वह अपना मुंह मेरे कंधे पर रख देती। बेचारे लालमणि को तो अपनी माँ की व्याधि और आसन मृत्यु का भी बोध नहीं था। मजबूरीवश उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था। वह अपनी माँ का दूध पीना चाहता था, अपनी माँ का सानिध्य चाहता था। वह गौरा के पास पहुंचकर उसे सिर मार मार कर उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा करता रहता था। तो बच्चों, अब गौरा तो उठ नहीं पा रही थी और जैसे ही उसके पास महादेवी जी वर्मा बैठती थी तो वह अपना मुंह उनके कंधे पर रख देती थी। अब बेचारा जो लालमणि था, उनका बछड़ा था, वह अपनी माँ की व्याधि यानी रोग को, उसे क्या पता कि माँ को रोग हुआ है, उसे थोड़ी पता था कि उसकी माँ की मृत्यु होने वाली है। वो मजबूरीवश उसे दूसरी गाय का दूध पिलाते थे। उसे रुचता यानी भाता नहीं था। वह अपनी माँ का दूध पीना चाहता था, अपनी माँ का सानिध्य यानी अपनी माँ की समीपता चाहता था, उनका साथ चाहता था। कौन? गौरा का बछड़ा लालमणि। वह गौरा के पास पहुंचकर उसे सिर मार मार कर उठाता था और चारों तरफ खेलने के लिए उसके उछल कूद करता था क्योंकि वह तो अब चल फिर नहीं सकती थी और एक जगह ही बैठी रहती थी। मैंने अनेक जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं। अर्थात कहती हैं कि वो मैंने तो बहुत सारे जीव जंतु पाल रखे थे और जो बच्चों, जैसे आपको पता है कि जो आया है उसे जाना ही है, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। अब जो पशु पक्षी पाल रखे थे उसमें से कुछ न कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, यानी उनकी मृत्यु होती है। परंतु ऐसी मर्म व्यथा यानी ऐसी दुख भरी स्थिति मुझे याद नहीं है जैसे कि गौरा की है। तो बच्चों, आज हमने 103 पेज पूरा पढ़ लिया है और समझ लिया है। आशा करती हूँ कि आपने पेज नंबर 101 एंड 102 भी पढ़ा होगा। तो आप इस पाठ को यहाँ तक पूरा पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो देखेंगे तो ही समझ आएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप अगर स्कूल आ रहे हैं तो मेरे से स्कूल में भी पूछ सकते हैं, और अगर आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। पर उसके लिए पाठ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पाठ बहुत सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। अब इसके बाद वाला पेज मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी, दैट इज़ 104। साथ साथ इसके अंदर जितने भी मीनिंग्स दिए गए हैं उनको शब्दों के ऊपर लिख लीजिए। तो पाठ को ज़रूर पढ़िए। थैंक यू।